हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लाइफ प्रोसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले अपने पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो जिसने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी लाइफ प्रोसेस के बारे में या कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं और अपनों ने 2 लाइफ प्रोसेस कर ली है, तो पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ सके कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है और कैसी कैसी लाइफ प्रोसेस होती है और आगे वाले भी टॉपिक तुम्हें समझ आ सकें। तो अपने स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर करना है अपनों ने? इन ह्यूमंस के अंदर। तो अपनों ने पहले कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी? पहले अपनों ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, भी अपनों ने क्या ले लिया? फूड ले लिया। न्यूट्रिशन के बाद अपनों ने क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन में अपनों ने क्या बनाई? एनर्जी बनाई। अब रेस्पिरेशन में अपनों ने क्या किया था? ब्रीथिंग किया था, जिसके अंदर अपने CO2 और O2 गैस ली थी। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन करवाता है, कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या कुछ होता है, तो उसी के बारे में अपने आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर अपने जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है वो कौन होता है? ब्लड। ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है? ब्लड की हेल्प से होता है। तो अपने पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड होता क्या है, कैसा होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है। तो अपने बात करते हैं ब्लड की। अब जो ब्लड है वो क्या है? एक फ्लूइड है जो किसके अंदर फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अब ब्लड के क्या है? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लिक्विड कंपोनेंट जिसको कहते हैं प्लाज्मा, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट जिसको कहते हैं प्लाज्मा। और जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स या सेल्स कह लो, सेल्स या कोपसेल्स। अब जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? 45 to 50% जो ब्लड होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 45 to 50% या मान लो 55% तक, 55% तक जो ब्लड होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, 55%। और बाकी जो 45% बचा है वो क्या होते हैं? सॉलिड कंपोनेंट्स या सेल्स। अब उसके अंदर क्या होता है? ये तो होता है लिक्विड पार्ट, ये तो होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट जो उसको क्या करता है? फ्लो करने में हेल्प करता है। और सॉलिड कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं वो देखो। सबसे पहले आ जाता है RBCs, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कोपसेल्स भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम होता है, इनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इनको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। RBCs क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं या रेड ब्लड कोपसेल्स कह लो, या इनका दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। अब ये क्या करते हैं? इनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो क्या करता है? ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। ब्लड को क्या प्रोवाइड कराएगा? रेड कलर प्रोवाइड कराएगा। अब हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करेगा? ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराएगा और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। किसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। कौन? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। RBC की लाइफ साइकिल होती है 120 डेज, 120 दिन। RBC की लाइफ साइकिल क्या होती है? 120 डेज। और ये इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो होती है किसके अंदर? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर। और डेड होके वो किसके अंदर चले जाते हैं? स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs, ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs कहा जाता है। फॉर्मेशन होगी बोन मैरो के अंदर, डेड होके किसके अंदर चले जाएंगे? स्प्लीन के अंदर, और जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs भी कहा जाता है। अब अपने पास दूसरा कंपोनेंट आ जाता है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कोपसेल्स, या इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कोपसेल्स, या इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये अपने किस में काम आते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं।
इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। WBCs काफ़ी टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स पे इनका डिवाइडेशन होता है। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। तो ये सारे क्या है, अपने इम्यूनिटी के अंदर काम आते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर काम आते हैं WBCs। और थर्ड अपने पास आ जाता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। अपने अगर कोई चोट लग जाती है या कोई भी ब्लड वेसल्स कट हो जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, वहाँ से ब्लड लीक होने लग जाता है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो सेल्स होते हैं वो यहाँ जहाँ से कट हुआ है वहाँ पे आके जमा हो जाएंगे और क्या करा देंगे, ब्लड क्लोट बना देंगे वहाँ पे। और इससे क्या हो जाएगा, ब्लड क्या है, लीक होना रुक जाएगा। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है, इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये अपने पास जर्नल ब्लड बातें होगी, किस बात की, किस बारे में पढ़ लिया अपनों ने, ब्लड के बारे में पढ़ लिया, अभी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या काम आता है। अब अपने बात करेंगे भी ट्रांसपोर्टेशन, जो मेन ऑर्गन हेल्प करता है वो कौन सा हेल्प करता है, हार्ट से पहले अपने बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की। जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उनको क्या कहा जाता है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो अपने पास क्या होती हैं, 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। अपने लिख लेते हैं 3 टाइप की ब्लड वेसल्स। अपने पास क्या होती हैं, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है आर्टरी। सबसे पहले क्या आ जाती है, आर्टरी। जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाएगी, ब्लड को हार्ट से अवे मूव करवाएगी। मींस हार्ट से दूर जो जिस लेके जाती है उसका काम क्या होता है, वो कौन सी वेसल्स होती हैं, उनको कहते हैं आर्टरी। सबसे जो बिगेस्ट जो आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी, उसका नाम है अओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी का क्या नाम है, अओर्टा। अब उसके बाद आ जाती है भी आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो किस हाई प्रेशर से क्या करता है, फ्लो करता है। और ब्लड को हमेशा हार्ट से अवे फ्लो करवाएंगी। और जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम होता है एरोटा। अब दूसरा आ जाता है अपने पास वेन्स। दूसरी आ जाती है कौन सी, वेन्स। वेन्स क्या है, ब्लड को हार्ट के टुवार्ड्स लेके जाती है। मींस हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके आती हैं वो क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। हार्ट की टुवार्ड्स जो ब्लड हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके आती हैं वो वेन्स होती हैं। लार्जेस्ट जो वेन है उसका नाम है वेना कावा। लार्जेस्ट वेन का क्या नाम है, वेना कावा। अपनी बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट वेन होती है उसका नाम होता है वेना कावा। और वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर से फ्लो करता है। वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर से फ्लो करता है। और जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वोल्स। वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वोल्स। वोल्स कैसे होते हैं, जैसे ये ब्लड वेसल है, अब इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे वोल्स होंगे ताकि क्या हो, बैक फ्लो ना हो। क्या इंश्योर करते हैं ये, बैक फ्लो ना हो, बैक फ्लो ना हो किसका, ब्लड का। मींस ब्लड यहाँ आ गया, लो प्रेशर से मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर ब्लड लो प्रेशर से मूव कर रहा है तो अगर क्या हो ये बैक पीछे की ओर भी आ सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अगर यहाँ ब्लड आ गया तो इसको क्या है, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होने देते, इसकी बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होने देते। तो वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड की बैकवर्ड मूवमेंट को रोकते हैं। अब तीसरा अपने पास आ जाती हैं कैपिलरीज।
कैपिलरीज क्या होती है, स्मॉलेस्ट क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। अब क्या होता है, जैसे ये आर्टरी आ रही है, आर्टरी आगे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स के अंदर, और जो कैपिलरीज होती हैं वही कहाँ तक पहुँचती हैं, टिश्यूज़ तक ब्लड को लेके जाती है। मींस आर्टरी तो पहुँचती है, आर्टरी आगे डिवाइड हो जाती है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स के अंदर जो टिश्यू के कांटेक्ट में होती है, जो टिश्यू के कांटेक्ट में होती है। तो वो किसका काम होता है, वो काम होता है कैपिलरीज। और कैपिलरीज क्या करवाती हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू सेल्स तक। अब आ जाते हैं अपने पास ब्लड वेसल्स की बात होगी। अब अपने बात करेंगे हार्ट और ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में, कैसे सर्कुलेशन होता है और क्या होता है। अब बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ लोकेटेड होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर अपने लोकेटेड होता है। अब ये देखो भी, हार्ट का डायग्राम की बात करें तो ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट का जो साइज़ होता है वो किस साइज़ का होता है, एक अपनी जो फिस्ट होती है, क्लोज्ड फिस्ट के साइज़ का अपना हार्ट होता है। हार्ट के क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स क्या इंश्योर करते हैं, ये देखो भी 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं, ताकि क्या हो, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। तो ये इंश्योर कौन करता है, हार्ट के 4 चैम्बर। ये यहाँ पे क्या होता है, डिवीज़न होता है। इधर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इधर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो हमेशा इधर वाली राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये कुछ अगर अपने ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है अपने को, ट्राइकस्पिड वॉल्स। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको कहते हैं मित्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। इसका दूसरा नाम भी होता है बाइकस्पिड वॉल। ये क्या करता है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब अपने पास क्या होते हैं बहुत सारी, जैसे ये आर्टरी होगी, अरोटा होगी, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ट्राइकस्पिड वॉल, ये पल्मोनरी वॉल। और पेरिकार्डियम क्या होती है, आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ हार्ट। आउटर लेयर ऑफ हार्ट को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन। अब इनका फंक्शन अपने समझेंगे भी, पल्मोनरी आर्टरी किस काम आती है और पल्मोनरी वेन्स किस काम आती है। तो अपने अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन देखें तो उसमें हार्ट भी समझ आ जाएगा और अपने को सर्कुलेशन भी समझ आएगा जाएगा भी ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेशन होता कैसे। तो सबसे पहले बात करें अपने किसकी बात करें, लंग्स की बात करते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ लंग्स, ये मैंने लिख लिया लंग्स। अब लंग्स से क्या होगा, और यहाँ अपना आ जाएगा सेंटर में हार्ट। मैं यहाँ हार्ट बना देता हूँ, 4 चैम्बर बना देता हूँ वैसे ही बॉक्स के अंदर। ये राइट एट्रियम, ये अपना लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और नीचे मैं बना देता हूँ क्या, सेल्स या टिश्यूज़। ये क्या आगे, सेल्स आगे, ये अपने पास क्या होगी, टिश्यू लिख लो। ये टिश्यू हो गया, ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया। अब बात करते हैं भी सर्कुलेशन होता क्या है, कैसे। सबसे पहले देखते हैं, देखो भी कहीं से स्टार्ट कर लो, मीन्स मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, टिश्यू। अब टिश्यू पे क्या होंगी, बहुत सारी
कैपिलरीज, ये होंगी कैपिलरीज। ये आ गई अपने पास कैपिलरीज, ये कैपिलरीज होगी। टिश्यू से जो CO2 रिच ब्लड है वो किस में जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर। टिश्यू से ब्लड जाएगा कहाँ पे? CO2 रिच ब्लड। ये कौन सा ब्लड आ रहा है? CO2 रिच ब्लड किसके अंदर जा रहा है? राइट एट्रियम के अंदर, इसके अंदर आएगा। और किस किस से आएगा? इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। किससे आएगा? वेना कावा से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 रिच ब्लड किससे आएगा? वेना कावा से आएगा। किसके अंदर? राइट एट्रियम। अब यहाँ पे दो वेना कावा दी हुई है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर जो वेना कावा है वो क्या करती है? एक तो फ्रंट बॉडी और अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है। फ्रंट बॉडी, फ्रंट साइड ऑफ बॉडी और अपर बॉडी से जो ब्लड राइट एट्रियम में लेके आती है वो कौन सी लेके आती है? सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है? जो लोअर बॉडी और बैक साइड ऑफ द बॉडी है वहाँ से जो ब्लड लेके आती है, वहाँ के टिश्यूज से जो ब्लड लेके आती है वो कौन सी ब्लड लेके आती है? इन्फीरियर वेना कावा वहाँ से क्या लेके आती है? ब्लड लेके आती है। अब ब्लड आ गया किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कब तक रहेगा? जब तक कि वो राइट एट्रियम पूरी तरह से क्या ना हो जाए? फिल ना हो जाए। पूरी तरह से जब वो फिल हो जाता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्स पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ेगा और राइट एट्रियम क्या अपर वाली साइड क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मीन्स ये अंदर की ओर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड की मूवमेंट कहाँ हो जाएगी? राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब अपर साइड ऑफ द हार्ट पूरे फिल हो जाते हैं, राइट एट्रियम और उधर वाली साइड सेम लेफ्ट एट्रियम फिल हो रहा है। जब राइट एट्रियम रिलैक्स कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम भी रिलैक्स करता है और फिल हो रहे हैं। तो क्या होता है? वो जब पूरे फिल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और ट्राइकस्पिड वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइकस्पिड वॉल पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा और वो वॉल्स क्या करे हो जाएंगे? खुल जाएंगे और फिर ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल फिल हो रहा है जब तक तो क्या है? रिलैक्स्ड स्टेट में। अब राइट वेंट्रिकल जब कंप्लीटली फिल हो जाता है तो लोअर साइड ऑफ द हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। लोअर साइड ऑफ द हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ये वॉल्व है, कौन से? पल्मनरी वॉल्व, ये खुल जाते हैं। पल्मनरी वॉल्व खुल जाएगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल से किस में चला जाएगा? लंग्स के अंदर। और कौन सा ब्लड जाएगा? ये कौन सा ब्लड है? CO2 रिच ब्लड। CO2 रिच ब्लड किसके अंदर चला गया? लंग्स के अंदर। और किससे गया है? पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से किसके अंदर चला गया? लंग्स के अंदर चला गया। अब देखो भी हुआ क्या, जब राइट वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हो गया तो वो क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया लोअर साइड ऑफ द हार्ट। तो ब्लड कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी से किस में चला गया? लंग्स के अंदर चला गया। अभी मैंने बताया था भी आर्टरी क्या करती है? हमेशा हार्ट से अवे लेके जाएगी ब्लड को। तो ये हार्ट है, हार्ट से जो अवे लेके जाएगी वो कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। अब ब्लड आएगा वापस किसके अंदर? लंग्स। लंग्स में गया और लंग्स से क्या होगा? ब्लड फिल्टर होगा। लंग्स से CO2 बाहर चली जाएगी और O2 ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी और किसके अंदर आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये कौन सा ब्लड आ रहा है? O2 रिच ब्लड। O2 रिच ब्लड किसके अंदर आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन की हेल्प से किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम सेम मैंने बताया था, अभी जब राइट एट्रियम फिल हो रहा होगा तब साथ ही साथ लेफ्ट एट्रियम भी फिल हो रहा होगा। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, पल्मोनरी वेन से क्या आया? ब्लड आया। किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम। और कौन सा आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट किसके? एट्रियम के अंदर।
तो लेफ्ट एट्रियम फिल होगा। जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बाइकस्पिड वॉल्स खुल जाएंगे और ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड चला जाएगा किसके अंदर, टिश्यूज़ के पास। टिश्यूज़ के पास ब्लड चला जाएगा। और ये कौन सा ब्लड गया है, O2 रिच ब्लड। O2 रिच ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, टिश्यूज़ के पास पहुँच जाएगा। और किसकी हेल्प से जाएगा, अओर्टा। किसकी हेल्प से जाएगा, अओर्टा की हेल्प से। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑर्टिक वाल खुल जाएगा और ब्लड चला जाएगा अओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर, सारे टिश्यूज़ के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना कंप्लीट सर्कुलेशन। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, एक टॉपिक आ जाता है जिसको कहते हैं, जिसको अपने कहते हैं डबल सर्कुलेशन। जिसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड क्या हो, एक सिंगल साइकिल के अंदर 2 बार हार्ट से फ्लो करे तो उस सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर क्या है, ये हार्ट है, तो एक कंप्लीट पूरा साइकिल कंप्लीट करने में अपनों ने देखा है भी एक बार तो राइट साइड ब्लड आया है और एक बार लेफ्ट साइड ब्लड आया है। तो पूरा साइकिल कंप्लीट करने में क्या है, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आ रहा है, तो उस सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब इसके बाद आ जाता है एक छोटा सा अपना टॉपिक आ जाता है, कौन सा, एक टॉपिक आ जाता है ब्लड प्रेशर। अब आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो ब्लड के द्वारा ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। जो नॉर्मल होता है उसका, जो नॉर्मल ह्यूमंस का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। जब इससे ज़्यादा या इससे कम होता है तो ब्लड प्रेशर क्या है, हाई भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जब क्या करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। अब जो ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं सिफाइगोमोमैनोमीटर। सिफाइगोमोमैनोमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट से अपने क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ये अपने क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नापने में हेल्प करता है। अब एक टॉपिक और आ जाता है जिसको कहते हैं अपने लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है, मीन्स ये अपने पास क्या है, एक सेल है, ये सेल है, और ये अपने पास क्या है, कैपिलरी है। और कैपिलरी के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और स्पेस होता है। तो जो कैपिलरी है वो क्या होते हैं, सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। कैपिलरी जो होती है वो सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। तो बीच में क्या फ्लो करता है, वाइट कलर का, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड फ्लो करता है। तो ब्लड कैपिलरी से जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो ले लेगा और किसको दे देगा, सेल को दे देगा, और सेल से वेस्ट मटेरियल लेके किस में दे देता है, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज के अंदर दे देता है।
तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम करता है किसके बीच में, ब्लड कैपिलरी और सेल के बीच में। तो ये लिम्फ का काम होता है। तो यहाँ अपना क्या हो गया, सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। चलो थैंक यू। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि तुम्हारे पास अगले टॉपिक की वीडियो जल्द ही पहुंच सके। और